2011 में भट्टा पारसौल कांड हुआ और भट्टा पारसौल कांड में प्रशासन और किसानों को आमना सामना हुआ। आपने जकरपुर की भी बात सुनी होगी। किसान इतना सीधा, इतना सरल और इतना एक तरह से कह सकता हूँ कि आज के शासन प्रशासन में मजबूर हो गया है कि उसको छला जा रहा है, बार बार छला जा रहा है। किसान छलावे के लिए नहीं है, वो देश का अन्नदाता है, पालन करता है। उसने अपनी ज़मीन को दे दिया है, देश के विकास के लिए दिया है। अगर यहाँ नोएडा में विकास हो रहा है, किसान को भी अच्छा लग रहा है विकास हो रहा है, लेकिन उसको उसका मुआवजा पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है। महोदय ने या संगठन का कहना ये है कि जो द्वितीय फेज के किसान हैं उनका जो मुआवजा बढ़ा है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है और भी बढ़ जाए। बस आपत्ति ये है कि जो फर्स्ट फेज के जो किसान हैं उनको भी उनके बराबर का मुआवजा दिया जाए। जेवर एयरपोर्ट के मुआवजे को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति ने आगामी 29 नवंबर को यमुना प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महापंचायत करने का ऐलान किया है। इसमें क्या मुद्दे रहेंगे, आखिर ऐसी क्या वजह आ गई है कि किसानों को एक बार फिर यमुना प्राधिकरण कार्यालय के बाहर मुआवजे की राशि को लेकर बैठना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अमन ठाकुर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत किसान यूनियन कृषक शक्ति के। अमन जी, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो ऐसी क्या वजह है कि आप लोगों को फिर जो है सड़क पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। किसानों की ज़मीनों को लिया गया, गांव तक के उजाड़ दिए गए। किसानों ने आगे आकर इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़मीनों को दिया। आज हमें ज़रूरत पड़ी कि हम 29 तारीख को जो महापंचायत कर रहे हैं, प्रथम फेज़ में द्वितीय फेज़ के किसानों को इन्होंने मुआवजा दिया है। प्रथम फेज़ के किसानों को 2300 रुपये वर्ग मीटर का इन्होंने मुआवजा दिया और रोजगार के लिए 5.5 लाख रुपए दिए गए, विस्थापन के लिए 1250 रुपये दिए गए। अब एक वर्ष बाद ये द्वितीय फेज़ के किसानों को इन्होंने मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया गया। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से प्रदेश के मुखिया ने किसानों के साथ संवाद किया, किसानों की टीस को उन्होंने पहचाना और उनके मुआवजे की राशि को बढ़ाया गया। 3100 रुपये वर्ग मीटर उनके मुआवजे को किया गया और जो विस्थापन का था वो 1550 रुपये किया गया, रोजगार का था उसे 7.5 लाख रुपए किया गया। तो हमारी ये मांग है कि जब प्रोजेक्ट एक है जेवर एयरपोर्ट, तो राशि भी बराबर होनी चाहिए। किसानों का अधिकार है समान राशि का, तो किसानों को, प्रथम फेज़ के किसानों को भी बढ़ा करके मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर के हम 29 तारीख को यमुना विकास प्राधिकरण पर एक बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे, जिसमें हजारों किसान शरीक होंगे। और उस महापंचायत में अगर यहाँ का शासन प्रशासन कोई मानता है, इनकी मांगों को सुनता है तो ठीक, वरना वहीं उसी स्थल से अनिश्चितकालीन धरने की हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या रूप क्या रहेगा, आपके स्वरूप क्या रहेगा धरने का? धरने का स्वरूप रहेगा, गांधीवादी तरीके से हम लोग धरना स्टार्ट करेंगे। यमुना प्राधिकरण के अधीन ये क्षेत्र आता है। माननीय सीओ साहब को भी हमने अवगत कराया था, प्राधिकरण के सीओ साहब को, और उनसे हम निवेदन करेंगे कि किसानों को जो उनका अधिकार है, आप आगे आकर के, चाहे प्रदेश के मुखिया से वार्ता की बात हो या इनके मुआवजे की राशि को बढ़ाने की बात हो, आप आगे आकर के इनका मुआवजा बढ़वाइए। अगर कोई बात सुनी जाती है तो ठीक है, वरना किसान के पास क्या है? किसान तो धरना प्रदर्शन करता है, अनिश्चितकालीन धरने करता है, भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ता है। किसानों का ये ऐलान है कि अगर ये बात हमारी नहीं मानी गई तो वो लोग आत्मदाह करने पर भी मजबूर होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से इस सरकार से भी कि ये गौतम बुद्ध नगर वो जिला है जहाँ 2011 में भट्टा पारसौल कांड हुआ था। किसानों का और शासन प्रशासन का आमना सामना हम लोगों ने देखा है। मैं निवेदन करूंगा कि वो आमना सामना दोबारा ना हो। किसानों की बातों को बड़ी मजबूती के साथ सुना जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि की खास तौर पे भूमिका देखी जा रही है शुरू से ही, खासकर मुआवजे को लेके, अधिग्रहण को लेके, तो उनसे कोई आपकी वार्ता हुई, कोई बात हुई क्या? अभी हमने किसी भी जनप्रतिनिधि से बात नहीं की है। हालांकि वो द्वितीय फेज के किसानों को लेकर के गए, आगे आए, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि किसानों को लेकर के जाता है, प्रदेश के मुखिया से सीधी बात कराता है, तो वो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं संगठन की तरफ से। और अगर आगे आवश्यकता पड़ी तो हम उनका भी द्वार खटखटाएंगे, क्योंकि किसानों को कहीं अगर लाभ पहुंचता है कहीं जाने से, तो हम लोग बिल्कुल करेंगे।
मेरा अंतिम प्रश्न, कितने किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं? कितने गांव ऐसे हैं जो जिन्हें पहला रेट पे मुआवजा मिला है? देखिए, लगभग 6 गांव हैं जो जेवर की R&R साइट पर बसाए गए हैं। आप लमसम बात करें 6,000 के करीब किसान, 6,500 किसान हैं जो वहाँ पर बसाए गए हैं। इन लोगों का एक बहुत बड़ा बलिदान रहा है और जेवर एयरपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो इन किसानों की रही है, क्योंकि आगे आकर के इन्होंने अपनी ज़मीनों को दिया है, ना सिर्फ ज़मीनों को दिया है बल्कि अपने घर तक को इनके उजड़ गए, गांव उजड़ गए। इन लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना झेलना पड़ा, लेकिन बदले उसके इनको सम्मान देने की बजाय आप इनके मुआवजे की राशि को कम कर रहे हो, द्वितीय फेज के किसानों को ज़्यादा मुआवजा दे रहे हो, तो ये इनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। और इसी को लेकर के हम लोगों का ये मानना है कि भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति ने आगे आकर के इनकी टीस को महसूस किया है और हमारा भी कर्तव्य है कि जहां किसानों का हनन होता है हम लोग मजबूती के साथ उसकी लड़ाई को लड़ें। तो आप थे अमन ठाकुर, अध्यक्ष हैं आप भारत किसान यूनियन कृषक शक्ति के, और इनका साफ कहना है कि इनके साथ छलावा हुआ है। जाहिर सी बात है, जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, मुआवजे का जो राशि वितरण है उसमें डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है किसान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इसी को लेकर आगामी 29 नवंबर को यमुना प्राधिकरण कार्यालय के बाहर इनका अनिश्चितकालीन धरना और उससे पहले पंचायत का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। नमस्कार।